एपीआई के सभी जो ऑफिस बेरर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उन लोगों से मेरा ये संदेश है कि पार्टी को हमें और बड़ा बनाना है। आप जानते हैं कि एपीआई कॉस्मिक ह्यूमनिज्म की पॉलिसीज़ की वजह से जो साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस है या साइंस, नॉलेज एंड ह्यूमैनिटी जो है, इसकी जो एप्लीकेशंस है वेरियस फील्ड में, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस के जो रियलिटी है, उसको उसकी वजह से एपीआई का जो पॉलिसीज़ है वो इंडिया में और वर्ल्ड में बेस्ट है। लेकिन एपीआई के जो ऑफिस बेरर्स है उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कमिटीज़ बनाना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण मैं कहता हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम्स पर हमको काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम्स पर आप काम नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया है, पिटिशनिंग सिस्टम को समझाया है, 4 मेथड समझाई है, जिसमें ह्यूमन राइट्स की मेथड्स है, डेमोक्रेटिक मेथड्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है एंड मेथड्स ऑफ न्यू एज है। शायद आप उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे, लेकिन सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, पिटीशन लेकर 10 लोगों को लेकर जाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयास करना। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, पार्टी का विस्तार होने में दिक्कत जाएगी। 2 चीज़ों के ऊपर हम अभी सीरियसली काम कर रहे हैं, मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लेवल पे कह रहा हूँ। एक ईवीएम का जो हमारा इश्यू है, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त हुई है और नए बेंच बनने की उम्मीद है। लेट अस सी, नए बेंच बनने के बाद में 2-4 महीने में अगर ये लिस्टिंग पे आ जाता है, तो ईवीएम का जो केस जो बड़ा हिस्टोरिकल है, वो हमारा लाइव है। उसको हम बहुत सीरियसली परस्यू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उसको हम लॉजिकल एंड तक ले जाएँगे। दूसरा, हम जो ट्रक ड्राइवर्स है, को ड्राइवर्स है, कंडक्टर्स है, क्लीनर्स हैं, जो 60 लाख के ऊपर जो ये हमारी जो भाई लोग हैं, इन लोगों की हम सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ग्रेजुइटी है, मिनिमम वेजेस है, लीव विथ वेजेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसके जो ह्यूमन राइट्स है और जो फंडामेंटल राइट्स है और जो लीगल राइट्स है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हम बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं कहूँगा, जितना भी डिस्ट्रिक्ट की जो कमिटीज़ हैं, उनको तहसील लेवल और गाँव लेवल तक एक्सपेंशन करना चाहिए और लोगों की समस्याओं पर जो है वो काम करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से अपील है। और जैसे पार्टी का नाम चेंज होकर जब आएगा, तो नए पर्सपेक्टिव में हम उसको लेकर जाएँगे। पॉलिसी तो सेम रहेगी और मैं भी आप लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आऊँगा, लेकिन आप लोगों को लोगों की समस्या पर ज़्यादा काम करना है। इस बीच मानसून का समय है और मानसून के समय में वैसे भी थोड़ा आना-जाना कम हो जाता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि वेरियस इश्यूज़ के ऊपर में मैं आप लोगों को वीडियो मैसेजेस दूँगा और आप लोगों से उम्मीद है कि उस मैसेज को आप समझेंगे, लोगों को समझाएँगे, लोगों तक उन मैसेजेस को आप स्प्रेड करेंगे। एंड वी हैव टू मेक एपीआई एज़ वन ऑफ द लीडिंग पार्टीज़ ऑफ इंडिया। इसको बड़ा करना है, इसमें आप लोगों को अभी और ज़्यादा मेहनत करना है। 29 में एक मेजर इलेक्टोरल सिस्टम चेंज होगा देश के अंदर में, जिसमें वन कंट्री वन इलेक्शन के साथ वुमेन्स रिजर्वेशन आएगा और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। तो इस पर्सपेक्टिव में भी 2027 में ये सेंसस के बाद हमारा पर्सपेक्टिव और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समय समय पर मैं आप लोगों को वीडियो से गाइड करते रहूँगा। यू जस्ट स्प्रेड माई मैसेज टू द पीपल एंड ट्राई टू वर्क टू सॉल्व द पीपल्स प्रॉब्लम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।